मम्मी, मेरी चाय। ये खुशी की आवाज है? हाँ बेटा। आंटी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटे। देखिए आंटी, आपकी लड़की जवान भी हो गई है और आपको तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। बेटा उससे कौन शादी करेगा? वो आंखों से अंधी है, पैरों से लाचार है बेटे। वैसे कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की भी शादी हो। आंटी, आपने तो मुझे देखा ही है बचपन से, और मेरे माँ बाप कितनी जल्दी गुजर गए थे, और उसके बाद में भी आपने देखा ही है ना, मेरे अंदर कोई बुरे शौक हैं, और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अगर आपको ठीक लगे तो मैं खुशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा, तुम इतना जो बोल रहे हो, क्या तुम्हें दिल से पसंद है खुशी? हाँ आंटी, मैं खुशी को पसंद करता हूँ, मैं खुशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप और खुशी दोनों तैयार हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं उसकी आंखों की रोशनी बनना चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता खुशी रेडी हो या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ। अगर आपको कोई इशू नहीं होगा, खुशी को कोई इशू नहीं होगा, तो मैं तैयार हूँ उससे शादी करने के लिए। ठीक है बेटा। मैं चलता हूँ आंटी, शुक्रिया। कौन था मम्मी? बेटा रोबिन आया था, वो कह रहा था तेरे से शादी करने के लिए। मम्मी वो तो जानते हैं ना कि मैं देख नहीं सकती और ना चल सकती हूँ, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। नहीं बेटा, वो सच में तुझसे शादी करना चाहता है। हाँ बेटा, अगर तू कहे तो मैं उससे हाँ बोल दूँ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा। आंटी नमस्ते। अरे सोनिया, तू यहाँ क्या करने आई है? आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे को कोई बात नहीं करती, चल जा यहाँ से। आंटी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तुझे पता है ना, हमारा तुम्हारा इतना झगड़ा रहता है, एक दूसरे को कोई पसंद करके राजी नहीं है। मेरे को कुछ नहीं सुनना तेरा। आंटी मैं जानती हूँ कि हमारी लड़ाई है, पर मैं आपका इतना भी बुरा नहीं चाहती। आप ही के फ़ायदे की बात करने के लिए मैं आपके घर आई हूँ। मेरे को कोई बात नहीं करनी। आंटी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आंटी मैंने भी रॉबिन को यहाँ से जाते हुए देखा। वो रॉबिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। अभी मुझे रॉबिन रास्ते में मिला था, तो मेरी उससे बात हुई, तो जो सब रॉबिन ने बोला उसके बाद मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो। तो रॉबिन ने मुझसे, अरे रॉबिन तुम यहाँ इन बूढ़ी आंटी के यहाँ पर? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर आओ। वो क्या है ना, मैं इनसे इनकी लड़की के साथ शादी की बात करने आया था। पर उनकी लड़की तो अंधी और लंगड़ी है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या करना है उसका? अरे मेरे दिमाग में तो उनकी प्रॉपर्टी है ना। और सुनो मेरी बात, उनकी प्रॉपर्टी मेरे पास इधर आएगी और मैं सीधा फॉरेन में जाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा। इसीलिए तो मैं उनकी प्रॉपर्टी पे नज़र रख रहा हूँ। एक बार लड़की से शादी हुई, प्रॉपर्टी सारी मेरी, कोई आगे पीछे तो है ही नहीं उनका। ये शादी हुई, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम, और फिर देखना मैं आराम से फॉरेन में सेटल हो जाऊँगा। चलो चलता हूँ वैसे, बाय बाय। तो बस मुझे आपको यही बताना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा। बस मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको आकर बता दी। और आंटी प्लीज़ इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे सिर्फ ये लगा कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने आपको ये सब आकर बता दिया। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वो कीजिएगा। हेलो,
जी आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। रोबिन कहाँ हो बेटे? बताइए आंटी, यहीं हूँ पास में ही। हाँ बेटा, घर में आ जा जरा। मैंने खुशी से बात की है, वो राजी है। ठीक है आंटी, बस आता हूँ अभी। ठीक है बेटे। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। जी आंटी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मैं इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ तेरे से। ये मान भी गई है। मैं चाहती हूँ आज ही तुम्हारी शादी कर दी जाए। थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, मैंने वकील को बुलाया हुआ है। आंटी, वकील? वकील क्यों? वो ना बेटे, इसके पापा की ख्वाहिश थी कि जितनी भी जायदाद पैसा है वो सब चैरिटी में डोनेट किया जाए, इसलिए मैंने वकील को बुलाया है। इसके नाम एक भी पैसा इसके पापा ने कहा नहीं देना। क्या आंटी, चैरिटी में आप अपनी लड़की के लिए कुछ भी नहीं दोगे? अरे क्या बात कर रहे हो आंटी, और ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा भला? अगर आपकी लड़की और आपका दामाद आपका पैसा यूज भी कर लेगा तो दिक्कत क्या है? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा इरादा ही यही था ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी, लेकिन इस बोझ को तू क्या स्वीकार करेगा? तुम जैसे लड़कों से कभी भी ऐसी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। अरे वो तो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, इसीलिए तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि ऐसी बच्चियों की शादी तुम्हारे जैसे लड़कों से हो। यही तो परख है एक इंसान को पहचानने की